हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका फिनवर्स के बेसिक से लेके एडवांस के इस स्टॉक मार्केट कोर्स में। तो आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। तो किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हम दो टाइप का एनालिसिस करते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो टेक्निकल एनालिसिस में दो चीज आती है, एक आती है प्राइस, एक आता है वॉल्यूम। दो ही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये एनालिसिस हम कहाँ पे किया जाए? तो ये एनालिसिस हम करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। इस पे आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू .com पे आपको जाना है। और ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आपको ये चार्ट जो भी होगा ये ओपन हो जाते हैं। ओके, गेट स्टार्टेड करके अगर यहाँ पर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे लॉग इन करके ओपन कर सकते हो। मेरे पास डायरेक्टली इसका ऐप डाउनलोड है, तो मैं डायरेक्टली जाके ऐप से ये शुरू करता हूँ। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस में दो पैरामीटर्स आते हैं, एक होता है प्राइस और एक होता है वॉल्यूम। ये दो ही पैरामीटर्स पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस चलता है। तो ये जो एनालिसिस हम करते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है ये है ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू का मैं आज आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, मतलब इस प्लेटफॉर्म को आपको यूज कैसे करना है, ये मैं आपको पूरा का पूरा आज सिखा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए, यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट रहती है, जिसमें कि मैंने अब थोड़े बहुत स्टॉक जो भी है वो इंडेक्सेस है वो मैंने ऐड करके रखे है प्री। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, तो अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आपको जो भी, अगर आपकी वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक रहेंगे वो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो, मतलब कि आप उन पे ध्यान रख सको डेली। इसलिए हम यहाँ पे वॉच लिस्ट में वो सब ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे आता है। उसके बाद ये अलार्म लेता है। अलार्म मतलब क्या, कि अगर आपको किसी भी प्राइस को अगर टच किया, उसके बाद अगर आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए या अलार्म होना चाहिए, तो ये यहाँ से आप वो क्रिएट अलार्म कर सकते हो। यहाँ से आपको ये दिख जाएगा। उसके बाद लेयर्स, लेयर्स इस पे क्या रहता है, ये कैसे यूज करना है और ये क्यों, कौन कौन से लेयर यहाँ पे अभी अवेलेबल है। मतलब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर मैं डिसेबल कर डालूं तो ये वॉल्यूम डिसेबल हो जाएगा। यहाँ से आप ये सब कर सकते हो, ये कुछ मतलब इतना काम का नहीं है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट टूल है, जैसे कि चैट्स। चैट्स मतलब क्या, कि जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सब यहाँ पे चैट्स या कम्युनिटीज रहती है। तो किसका व्यू क्या है वो यहाँ पे व्यू पोस्ट करते हैं, वो यहाँ से आप वो सब देख सकते हैं कि क्या व्यू और बाकी सब जो भी चीजें रहती है यहाँ पे। उसके बाद टॉक्स जो भी चल रहे हैं, वो क्या टॉक्स चल रहे हैं, कुछ नहीं, ये सब हमें नीचे दिख जाता है। ये हो गया। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक स्क्रीनर करके रहता है। स्क्रीनर का यहाँ पे ये है। तो स्क्रीनर का क्या रहता है कि हमें जैसे भी चाहिए वैसे हम हमारे हिसाब से, कि परफॉर्मेंस बेस्ड स्क्रीनर चाहिए, किसके बेस पे चाहिए, ये सब ये यहाँ पे सिलेक्ट करके हम स्क्रीनर लगा सकते हैं। हमारा कस्टमाइज स्क्रीनर हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखो चेंजेस, मतलब 30% से ज्यादा, 0 to 5% चेंजेस किन किन स्टॉक में हुए, ये अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो सब स्टॉक आ जाएंगे जो कि 0 to 5% में चेंजेस जिनमें आज हुआ है। उसके बाद प्रेफरेंस क्या है, परसेंटेज, ये सब मतलब स्क्रीनर रहते हैं। एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर हम यहाँ पे स्क्रीनर्स लगा सकते हैं, और उसके बेस पे हमें स्टॉक मिल जाएंगे, कि मतलब वो सब स्टॉक्स वेरीफाई होके आ जाएंगे कि ये स्टॉक इसमें बैठ रहे हैं, ऐसा वो दिखा देगा। ये देखिए ये सब स्टॉक अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने यूएस सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे मैं अगर इंडिया करूँ तो इंडिया करने के बाद हम देख सकते हैं कि रिलायंस, एचडीएफसी, ये सब मुझे दिख गया है। वो वॉच लिस्ट है, मेरे वॉच लिस्ट में से कोई स्टॉक अगर रहे तो यहाँ पे आ जाएगा। इंडेक्स से तो इंडिया की जो निफ्टी 50 अगर मैं सिलेक्ट करूँ वो यहाँ पे आ जाएगा। प्राइस में चेंज अगर मुझे चाहिए अब वो 100, मतलब कि क्या, 100 के अब वो जो भी स्टॉक्स है वो यहाँ पे दिखेगा। परसेंट चेंज अगर देखो मैं, 30% से ज्यादा आज कौन सा स्टॉक चेंज हुआ है, ये अगर देखा जाए तो कोई भी स्टॉक उतना चेंज नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे 0 to 5% में कौन सा चेंज हुआ है, तो ये देखिए रिलायंस हुआ है, इन्फोसिस हुआ है, ये सब चेंज हुए हैं 0 to 5% में। मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से कर सकूँ, पी के हिसाब से 50 और वो किसका पी है, 5 to 15 में किसका पी है अगर मैं देखूँ, तो ये एसबीआई का पी है, एलआईसी का पी है, ये सब मुझे ये दिखा देगा। ये फंडामेंटल और टेक्निकल के बेस पे हम ये करते हैं। आगे मैं आपको फंडामेंटल सिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये सब रेशो क्या होते हैं, लेकिन ये यहाँ से आप सब कर सकते हो। मतलब कि ये आपको हेल्प करता है फिल्टराइज करने के लिए स्टॉक जो भी आपको चाहिए। मतलब आपको स्टॉक को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपका ये काम भी हो जाता है। ओके, इसके बाद ये पिन होता है, ये इसका कुछ हमें काम नहीं है, तो ये इसका जाने दो। सॉरी सॉरी, ये मेरा पूरा ही बंद हो गया लगता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, फिर से ओपन कर लेता हूँ। ओके, ट्रेडिंग में ओपन गया, ओपन हो गया है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये देख सकते हैं। ओके, हाँ, पिन का तो हमें कुछ नहीं। ये होता है कैलेंडर। तो कैलेंडर में जाके आप देख सकते हो कि कब मतलब इवेंट्स कब है इंडियन मार्केट में। ये देखिए कौन सा डाटा कब
रिलीज होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंस डेट अगर रही तो वो सब यहाँ पे दिखाई देती है कि जो कि हमारे मार्केट को इफेक्ट करेगी। तो ये सब डेट्स, अगर आपकी डेट्स के हिसाब से इकोनॉमिक डाटा कौन सा आने वाला है, अर्निंग्स किसी की आने वाली होगी तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगी। किसी कंपनी की अर्निंग, ये देखो इन्फोसिस लिमिटेड की अर्निंग आने वाली है, ऐसा रेवेन्यू, रेवेन्यू किसी कंपनी का, डिविडेंड्स, ये सब यहाँ पे हमें दिख जाता है। कोई भी इवेंट्स अगर किसी भी कंपनी में हुआ इवेंट्स तो ये यहाँ पे हमें दिख जाता है। तो हमें मार्केट को प्रेडिक्ट करने में उससे हमें हेल्प होती है, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से और कोई भी न्यूज अगर मार्केट में फ्लो हुई तो उसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है या प्राइस की मूवमेंट होती है। तो हम यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि कहीं पे अगर कैलेंडर में जाके कि कहीं पे इवेंट है या कौन सा इवेंट होने वाला है। ओके, उसके बाद एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी में आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोग अपना अपना आइडिया यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो किसी को भी, उसका आइडिया आप देख सकते हो कि किसका इस चार्ट पे क्या व्यू है क्या नहीं, ये सब हम यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ये नोटिफिकेशन है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आओ, यहाँ पे ये अब इंपॉर्टेंट में आपको ट्रेडिंग व्यू का टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो भी रहेगा वो सिखा देता हूँ। तो गोल्ड यहाँ पे देखो, मैंने गोल्ड डाला है इसलिए यहाँ पे गोल्ड है। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ और यहाँ पे मुझे रिलायंस सर्च करना है, RELI, ओके, मैंने यहाँ पे डाला रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आ गया, मैं ये सिलेक्ट कर लिया, वो स्टॉक यहाँ पे खुल जाएगा। ओके, यहाँ पे जाके आप जो भी नाम डालोगे किसी भी कंपनी का, वो अगर आपने डाल दिया तो उसके बाद ये कंपनी का चार्ट यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, देयर आर टाइप्स ऑफ चार्ट्स रहते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के चार्ट रहते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे रहते हैं। ये देखो, ये अभी जो शुरू है वो कैंडल स्टिक चार्ट है और हम कैंडल स्टिक चार्ट ही यूज करेंगे। अगर आपको चार्ट को बदलना है, ये होलो कैंडल स्टिक चार्ट रहता है। ओके, उसके बाद आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट मतलब सिर्फ लाइन दिखाता है, क्लोजिंग दिखाते जाता है। उसके बाद स्टेप अप चार्ट रहता है। ये ऐसे अलग अलग तरह के चार्ट रहते हैं। तो यहाँ से अगर आपको चार्ट अगर कोई भी बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हो। ओके, लेकिन हम कैंडल स्टिक पे रहने देंगे। कैंडल स्टिक चार्ट ही हम सीखेंगे और सबसे अच्छा कैंडल स्टिक चार्ट ही रहता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ओके, यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ये देखो डी जहाँ पे दिख रहा है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मतलब कि क्या, कि मुझे कितने देर का चार्ट चाहिए। अब ये जो चार्ट शुरू है ये एक दिन का चार्ट है, मतलब ये एक कैंडल एक दिन का हमें डाटा दिखा रही है। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, मुझे 1 आवर का चाहिए तो 1 आवर का डाटा। अब ये जो कैंडल है ये 1 आवर का डाटा दिखा रही है, मतलब 1 घंटे में उस स्टॉक में क्या चेंज हुआ ये सब अब ये कैंडल दिखा रही है। ओके, यहाँ पे जाने के बाद अगर मैंने समझो मुझे मंथ का देखना है, 1 डे 1 वीक, वीक का देखना है मुझे, तो मैं वीकली कर दूंगा। तो ये एक कैंडल अब मुझे वीक का डाटा दिखाएगी, वीक का लो क्या है, वीक का क्लोज क्या है, ये सब दिखाएगी। ओके, ये सब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिकेटर्स यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर्स रहते हैं, तो हम इंडिकेटर्स लगाते हैं। जैसे कि अभी अगर आप चार्ट में देखें तो 2 इंडिकेटर्स एक्टिव है, ये मूविंग एवरेजेस है। तो ये भी मैं आपको आगे हमारी सीरीज में सिखाऊंगा कि कौन से इंडिकेटर हमें लगाने हैं कौन से नहीं। तो हम यहाँ से इंडिकेटर्स देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए, ये लाइन है। लाइन तो ये ट्रेंड लाइन रहती है, तो इसे हम यूज करते हैं अगर समझो हमें कुछ ऐसे शो करना है। देखो, अगर मुझे ऐसा ट्रेंड कुछ दिखाना है या मुझे कुछ ड्रॉ करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या कुछ भी अगर ड्रॉ करना है, तो मैं ट्रेंड लाइन का यूज करता हूँ। जैसे कि जस्ट अ सेकंड मैं अभी आपको करके दिखा दूँ। अभी ये एक चैनल बन रहा है, तो ये मुझे कैसे फॉर्म करूंगा और ये इससे मुझे कैसे बेनिफिट होगा आगे, ये अगर मुझे देखना है तो मैं ऐसे ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, ये मैं बंद कर देता हूँ, इसका कुछ भी यूज नहीं है। ओके, तो ये देखिए ऐसा मैंने ट्रेंड लाइन बना दी। अब ये ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड शो कर रही है, अगर ये टूटा तो उसके बाद मेरा एक इंटीमेशन रहेगा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ये टूटा, या टूटने के बाद क्या हो, मार्केट नीचे गया। ये ऐसे इसके ये पैटर्न्स और वो ड्रॉ करने के लिए हमें ये ट्रेंड लाइन यूज होती है। ओके, उसके बाद आते हैं रे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल अगर सिलेक्ट करूँ तो ये लेवल मुझे अगर दिखाना है तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टली आ जाता है। ओके, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल आता है, वर्टिकल मतलब अगर किसी कैंडल को आपको ये करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब कैंडल स्टिक रहते हैं। ओके, इसके बाद ये फिबोनाची और ये सब एडवांस फीचर्स रहते हैं। इसका कुछ भी यूज, मतलब फिबोनाची का थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, तो फिबोनाची का भी यूज जब सिखाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि क्या यूज होता है उसका। ओके, यहाँ पे उसके बाद पोजिशन का रहता है, मतलब कि क्या, अगर मैंने यहाँ से बाय किया, ओके, तो ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो कितना परसेंट मेरा टारगेट है, कितना स्टॉप लॉस है, और ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आपको प्रेडिक्ट करने में हेल्प होगा कि ये मेरा टारगेट हो। तो अगर आपने एक बार ऐसा लगा दिया तो ओके ठीक है, ये मेरा टारगेट है, मुझे पता है, यहाँ पे कैंडल टच किया उसके बाद मैं एग्जिट कर लूंगा, या ये मेरा स्टॉप लॉस है, ऐसा आपको मतलब ये ड्रॉ करके आप यहाँ पे कुछ भी आपकी पोजीशंस ले सकते हो। ओके, उसके बाद ये थोड़े एडवांस फीचर है, ये कुछ ज्यादा काम में आते नहीं। उसके बाद यहाँ पे आगे जाने के बाद आपको ब्रश है, ब्रश अगर आपको कुछ भी लिखना हो या कुछ भी रहा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब कि अगर कैंडल में आज यहाँ पे या मुझे लगा कि यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंपॉर्टेंट, इसी से ये ऐसा बन रहा है, तो ठीक है ऐसा ऐसा मैं करके यहाँ पे लिख दूंगा, इसकी वजह से वो सब रहता है, नॉट मोर देन दैट। ओके, ठीक है, तो जी कर देता हूँ। ओके, हाँ, उसके बाद
हाईलाइट, अगर कुछ भी हाईलाइट करनी किसी भी कैंडल को ऐसा आपको हाईलाइट करना है तो आप ये इससे कर सकते हो हाईलाइट। ये पेन ब्रश यहाँ पे ये वो सब टूल है आप सब यूज करते हो। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जैसे कि ये देखो यहाँ पे भी मैंने बनाया है वैसे। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन हमें मार्क करने हो तो हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो ये देखिए ऐसे ऐसे वर्क करता है कि ये जोन है यहाँ पे एक बार टच किया, दो बार किया, तीन बार किया, ऐसे करके हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं, जो कि हमें दिखाता है कि कहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो सब ड्रॉ करने के लिए हम इन सब का यूज करते हैं। कोलैप्स, इलिप्स, ये सब बाकी का ये फीचर रहता है। उसके बाद ये स्केल है। स्केल क्या दिखा दिया आपको कि आपने समझो अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया है, यहाँ पे पोजीशन लेके स्टॉक अभी यहाँ का है, तो मेरा पूरा अर्निंग कितना हुआ ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं स्केल का यूज करता हूँ। यहाँ पे रखा, गया यहाँ तक, ये देखिए तो कितनी कैंडल बनी, कितनी कैंडल बनी, ये देखो यहाँ पे ये दिखाई गई कि 28 बार, मतलब 28 दिन में मुझे कितना रिटर्न मिला, 10 मतलब 11% का रिटर्न मिला। ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, उसके बाद ये लॉक और ये फीचर्स आते हैं। लॉक मतलब कि ये चार्ट ऐसा ही रहेगा, इसके में कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ये फीचर रहता है। और ये डिलीट वगैरह, अगर आपको ये कुछ ड्राइंग वगैरह रिमूव कर रहा है तो ये सब आपको दिख जाएगा। नीचे ये आता है 1 डे, 5 डेज कैंडल, अगर आपको कैसे चाहिए, कौन सा मतलब चार्ट की लेंथ कितनी चाहिए। अभी ये पूरा है, पूरा अगर आप देखो तो 1 डे का चार्ट है। अगर 3 मंथ का करूँ तो ये पूरा पूरा अभी जितना भी स्क्रीन में दिख रहा है 3 मंथ का चार्ट है, 1 आवर पे हो गया। 6 मंथ का अगर करूँ तो यहाँ पे अभी जो पूरा चार्ट दिख रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मंथ का है। ये आपको ये सब बता देता है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको डेली कर लेता हूँ तो ये शो क्या करता है वो भी बता देता हूँ आपको आज। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल आज की कैंडल है, ये यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब क्या कि ये मार्केट अभी शुरू है। ओके, ग्रीन है, यहाँ पे ये शो करता है ओ, ओ मतलब ओपन, एच, एच मतलब हाई, एल, एल मतलब लो आणि सी, सी, सी मतलब क्लोज। ओके, ये ओ एच एल सी, ओ एच एल सी मतलब क्या, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये हमारे कैंडल को अभी बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है यहाँ पे परसेंटेज चेंज। अब यहाँ पे देखिए आपको चेंज होगा, देखो इस कैंडल पे मैंने क्लिक किया, +0.77%, मतलब कि +0.77% आज के दिन में कैंडल है। अगर मैं कल की कैंडल पे लेके जाऊँ तो देखो आप देख सकते हो कि चेंज हुआ -2%, मतलब कि कल कितना माइनस था ये आपको ऊपर यहाँ पे दिख जाता है, ये डाटा शो करता है। ओके, ये बिड एंड आस्क प्राइस देता है कि सेल करने वाला कितने में अभी आस्क कर रहा है और बिड का प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप नीचे करो तो आपने जो भी कौन से इंडिकेटर लगा रहे रहते हैं, आपको अगर शुरू करना है बंद करना है तो यहाँ पे ये देखिए शो, मतलब ये देखिए अभी शो हुआ, अगर मैंने क्लोज कर दिया तो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। आप जो भी इंडिकेटर लगाते हो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, राइट हैंड साइड में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो दिख रहा है हमें, ये है प्राइस। प्राइस मतलब अब कैसे मूव कर रहा है स्टॉक, ये जो प्राइस अभी चल रहा है देखो अभी 1465 रुपीज उसका प्राइस चल रहा है स्टॉक का, तो ये हमें दिखाएगा कि प्राइस क्या चल रहा है। ओके, और नीचे ये मैंने जो लगाई ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि क्या, कितनी डिमांड है, मतलब ये देखिए इसमें वॉल्यूम ज्यादा था, इसमें वॉल्यूम कम था। ये इंडिकेटर सेक्शन में आपको सिखाऊंगा कि वॉल्यूम कैसे लगाना है, कैसे एनालाइज करना है ये सब। आज सिर्फ हमारा सेशन इतना ही था कि क्या करना है हमें, तो मैंने आपको पूरा ट्रेडिंग व्यू सिखा दिया। तो कल से हम जब टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो आप यहाँ पे आके एनालाइज करो स्टॉक, अपने हिसाब से ड्रॉ करो, ड्राइंग ड्रॉ करो। ये सब आपको मैं जैसे सिखाते जाऊंगा वैसे आप लाइव करते चलोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये ट्रेडिंग व्यू सिखा दिया। तो आज हम यहीं पे रुकते, कल से हम शुरू करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, और उसके बाद आगे हम पूरा पूरा टेक्निकल एनालिसिस कवर करने वाले, पूरा इंडिकेटर्स क्या रहते हैं बाकी सब भी सब कुछ सिखा दूंगा। तो स्टे ट्यून विद अस, हमें सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ बने रहना।